नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर के कंसेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ली उनके ऊपर, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के नाम से। उसमें आप देख सकते हो जितने भी ज्योमेट्री चैप्टर के कंसेप्ट है ना, वो सारे मैंने डाल रहा हूँ। वो सारे मैंने आपको एक रिवाइज करा दिए हैं कंसेप्ट, वो सारे ही मैंने रिवाइज करवा दिए हैं कंसेप्ट। तो 3 वीडियो डल चुकी हैं। आगे देखो भाई, ज्योमेट्री चैप्टर में ही आती है हमारी स्टोवर्ट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम कहाँ यूज होती है भैया ज्योमेट्री में? तो दिस थ्योरम यूज फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ सीवीएन। सीवीएन क्या होती है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के ही कंसेप्ट में। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। इसमें फ्रॉम A वर्टेक्स लगा लो चाहे B वर्टेक्स लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लाइन ड्रॉ की जाए कहीं पे भी, BC पे कहीं पे भी लाइन ड्रॉ की जाए, वो लाइन होगी हमारी CVN। ठीक है, चाहे वो आप AD लगा लो, AE लगा लो, AF लगा लो या कोई और खींच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारी CVN लाइन होती है ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि ये ट्रायंगल है जिसकी साइड ABC है। ठीक है, और ये हमारी CVN है। ठीक है, ये C से लेके D, और ये हमारी जो लेंथ है ये है हमारी M, और ये DA है हमारी N। तो यहाँ पे ये जो CVN की लेंथ है ना, ये X, जिसको हमने नाम दे दिया CD, इसको नाम दे दिया X। तो ये कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले आपने करना है A का स्क्वायर। मतलब अगर ये हम CVN यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे हो तो फिर इसके हिसाब से हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये हमारी CVN CD है ना, तो जहाँ से जिस वर्टेक्स से आ रही है उस साइड, उसके एक साइड का A का स्क्वायर इंटू में N, एक इस A का स्क्वायर करोगे इंटू में N, ये वाली N। ठीक है, और फिर B प्लस में B का स्क्वायर इंटू में M। ठीक है जी, और उसके बराबर होगा X स्क्वायर जो CVN है उसका स्क्वायर इंटू में C, ये जो सामने वाली लेंथ है ये, प्लस में M इंटू में N इंटू में C। ये सीधा फॉर्मूला है CVN निकालने का। आपको मैं बताऊंगा कि CVN ये X को X नहीं गिवन होगा, बाकी डाटा आपको गिवन होगा, X आपने निकालना होगा। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है स्पेशल केस इन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में स्पेशल केसेस हैं। किस तरह के कंसेप्ट हैं देखो। पहले तो आप ये जान लो कि भैया आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी 2 साइड बराबर हों, ठीक है जी, और 2 एंगल बराबर हों, तो वो हमारा होता है क्या? आइसोसेल्स ट्रायंगल। सीधी बात बोलो तो 2 साइड बराबर हो, वो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। इसमें C क्या है भैया? ये हमारी C है, ये हमारी CVN लाइन है AD। ठीक है, और अब हमने स्टोवर्ट थ्योरम पढ़ी। अब स्टोवर्ट थ्योरम ही हम आइसोसेल्स ट्रायंगल में उसका अलग से कंसेप्ट है, मतलब स्टोवर्ट थ्योरम ही अप्लाई की जा रही है, लेकिन आइसोसेल्स ट्रायंगल में उसको कैसे सोल्व किया जाए, कैसे क्या फॉर्मूला है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड बराबर A, ये भी A होगी, ये भी A होगी। ठीक है, ये हमारी C होगी, ये CVN लाइन खींची हमने, ये M, ये N। C क्या है, किसके बराबर है? M प्लस में N। AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, दोनों की लेंथ बराबर है। तो यहाँ पे स्टोवर्ट थ्योरम क्या बोलते हैं इन आइसोसेल्स ट्रायंगल में, कि जो CVN की लेंथ निकलेगी वो क्या होगी? X स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर माइनस में MN। ये बात आपने ध्यान रखनी है, तो सीधा फॉर्मूला है। उसके बाद है भाई लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये तो हमने CVN की देख ली। अब एंगल बाइसेक्टर हो ट्रायंगल में, तो उसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे भाई? ये हमारा ट्रायंगल है ABC, इसमें 3 साइड A, B और ये पूरी साइड हमारी C। ये CVN है X। एंगल बाइसेक्टर जहाँ से भी, जिस भी वर्टेक्स से निकलेगा वो उस एंगल के 2 बराबर टुकड़े कर देगा। तो ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा हो जाएगा भाई, ये X हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा जो CD है ये एंगल बाइसेक्टर है, ना कि कोई CVN है। सॉरी, मैंने CVN बोल दिया। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर ज़रूरी तो है नहीं कि भैया मिड पॉइंट पे जाके मिले, वो तो कहीं पे भी जाके मिलेगा, लेकिन एंगल के 2 बराबर टुकड़े करेगा। जो एंगल बनाने वाली साइड्स जिस रेशो में है, एंगल बनाने वाली साइड मतलब इस एंगल, ये एंगल तो यहाँ बन रहा है हमारा थीटा, तो ये एंगल बनाने वाली साइड कौन सी होगी? A और B होगी। ये जिस रेशो में होंगी उसी रेशो में एंगल बाइसेक्टर CD को उसी रेशो में एंगल बाइसेक्टर CD, जो एंगल बाइसेक्टर हमारा CD है ये अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये BA है, सॉरी। ठीक है, BA को डिवाइड करेगा। मतलब भैया ये एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया, और हमारा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालनी है। तो ये क्या बोलता है इसमें कि भैया ये जो एंगल बाइसेक्टर है जिन 2 साइडों से मिलके बना है, जो 2 साइड है उनका जो रेशो होगा A और B, जिनसे ये बन रहा है भैया, जिनसे ये बन रहा है एंगल,
तो इनका जो रेशो होगा वही रेशो जो ये एंगल बाइसेक्टर है जो अपोजिट साइड को काटेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा उनका रेशो होगा। समझ रहे हो आप बात को? अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा उसी रेशो में जिस रेशो में ए और बी होंगे। तो ए और बी का रेशो बराबर होगा एम और एन की। ये सीधी सी बात है, आप एंगल बाइसेक्टर के केस में हमेशा आपने ध्यान रखनी है। और इस केस में एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए डायरेक्ट रिजल्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारी क्या थी भैया? ट्रायंगल की ये साइड जहाँ से एंगल हमने बाइसेक्टर खींचा, और ये जहाँ अपोजिट साइड को जहाँ पे डिवाइड करेगा उसको ये एम थी, ये एन थी, ठीक है। तो ए और बी का प्रोडक्ट माइनस में एम और एन का प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना आप। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगी भैया? वो तो हमने अभी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देख ली। एक्सटीरियर क्या बोलती है? ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है जी, और ये एंगल ए है, इसका एक्सटीरियर, ये वर्टेक्स ए पे एंगल एक्सटीरियर क्या होगा भैया? ये वाला एंगल पूरा, ठीक है। ये तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे इस एक्सटीरियर एंगल ए का, तो भैया ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा कि नहीं भाई? दो टुकड़े बराबर कर देगा उस एक्सटीरियर एंगल के। तो इसको आगे हमने बढ़ाया, तो ये बी सी को हम आगे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जाके कहीं मिलेगा, ये डी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ए बी है वो मोर देन होगी ए सी की। जो ये ए बी है ना, ये भैया मोर देन होगी ए सी से। ये बात आप ध्यान रखना है एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के केस में, कि जब इस तरह से हम ट्रायंगल बनाएं कि ए बी हमारी बड़ी हो और ए सी छोटी हो, राइट। तो यहाँ पे एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है? एंगल बनाने वाली साइड, एक्सटीरियर एंगल बनाने वाली साइड एक तो ए बी है और एक ए सी है। तो जो रेशो ए बी और ए सी का होगा वही रेशो बी डी और सी डी का होगा। बी से लेके डी और सी से लेके डी, वही रेशो बी डी और सी डी का होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद भाई कंसेप्ट है हमारा कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। टू साइड हैं जिसकी ए और बी, चाहे इसको भी आप नामकरण कर सकते हो सी साइड, लेकिन हमें मेन जरूरत जिसकी है उसको हम देखेंगे। ए और बी साइड हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है, सीधी सी बात है। जब थीटा थीटा लिखा हुआ तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल सी हमें गिवन होगा, मान लो कुछ भी गिवन होगा, उससे हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींच लिया, ठीक है। ये सी डी जो है ना, इसका मान निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? तो अभी तक हमने क्या जाना भाई? ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो अभी तो हमने निकाला था इस थ्योरम का यूज़ करके, जो पीछे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से। तो इसका यूज़ दोबारा कहाँ से आगे क्या करना है? देखो, इसमें हमें दो साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो हम जो ये सी डी है इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे? एक्स, मान लो सी डी हमारी एक्स है और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, सीधी सी बात है। ये थीटा तो ये भी थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, ये बराबर होगा इन दोनों के एरिया के सम के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। एरिया क्या होता है भाई ट्रायंगल का? तो 1/2 गुणा में बेस इंटू में हाइट। लेकिन ये तो भैया उस साइन रूल पे जाके बैठ गया है। ये जो डाटा यहाँ पे हमने सोल्व किया है ये तो साइन रूल पे जाके बैठ गया है यार। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? क्या हम सीवियन अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो हम जो अपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है इससे निकाल लेंगे। ये क्यों घुसा दिया यहाँ पे? लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझ लो, इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं मिस कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बताना था आपको, लेकिन मैं बता नहीं रहा, क्योंकि अगर ये डी मिड पॉइंट तो है नहीं भाई, ऐसा कुछ मैंने लिख रखा। मिड पॉइंट होता तो मैं इक्वल लिख देता, लेकिन हाँ ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कभी कभी तो तुक्का मार के आएगा ही मिड पॉइंट पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना एंगल बाइसेक्टर कोई मिड पॉइंट को शो करे। और यहाँ पे इस एक्स को निकालने के लिए अगर ये सीवियन, ये हमारी सीवियन है, तो भाई सीधी सी बात है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उससे निकाल लेंगे। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है? एंगल गिवन हो। अच्छा, यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को अगर समझो ना ध्यान से, पीछे वाले एंगल में हमें एम और एन गिवन थी, ठीक है, लेकिन हमें इस केस में अगर एम और एन गिवन ना हो, जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काट रहा है अपोजिट लाइन को, लेकिन हमें एंगल गिवन हो और दो साइड गिवन हो, तब हम एक्स का मान कैसे निकालेंगे, इस एंगल बाइसेक्टर का मान कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे बोल रहा है ये बात। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला देख लो, अब समझ में आ जाएगी आपको बात कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। समझ गए होगे भैया? इसमें एंगल और दो साइड दे रखे हैं, उसमें हमें एंगल नहीं गिवन है, दो साइड गिवन है और एम और एन गिवन है। तो उसमें जब हमने वो कंसेप्ट लगाया है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमने स्पेशल केस देखा उसमें, और स्टोवर्ट थ्योरम से, और एंगल बाइसेक्टर से भी जब हमने देखा कि A/B
जो होगा वो रेशो इन दोनों का होगा। ये बात हमने अभी पीछे देखी थी। लेकिन इसमें क्या है, एंगल गिवन होगा, दो साइड गिवन होगी। जब हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे का क्या होगा भैया, 1/2 बेस गुणा में हाइट। अब आप कहोगे ये भैया बेस गुणा में हाइट कहाँ से आ गई है, ये क्या मामला है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा साइन रूल। जब मैंने साइन रूल बताया था साइन थीटा, अब ये अगर मैं अभी आपको बताने बैठूंगा तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग पजल हो जाओगे। तो आप सीधा ही इस चीज़ को समझो। अगर आपको ये समझनी है तो पहले वाली वीडियो मैंने साइन रूल बताया है। साइन रूल में मैंने आपको बताया है कि 1/2 बेस इंटू में हाइट में ये कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था मैंने साइन रूल यूज़ करके, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भैया 1/2 ए बेस हमारा हमने ये लिया है, ठीक है, और हाइट हो जाएगी भैया ये नहीं 1/2 बी, वेयर इज बी साइन 2 थीटा, एंगल बनाने वाली साइड 1/2 ए बी, मतलब ए बी साइन 2 थीटा। ये चीज़ आपने समझनी पड़ेगी पीछे। अभी तो मैं कैसे बताऊँ, मैं बता ही दूँ। पूरे ट्रायंगल का एरिया साइन रूल के हिसाब से क्या होगा, तो 1/2 ए बी साइन 2 थीटा, ये आप ए बी और साइन 2 थीटा ये याद रख लेना। और छोटे ट्रायंगल बी सी और डी का एरिया क्या होगा भाई, 1/2 ए एक्स, इसको हम एक्स मान लें तो इसको फिर एक्स मानना पड़ेगा। नहीं, अच्छा ठीक है, ये एक्स है ना हमारी, ये एक्स है। 1/2 ए एक्स साइन थीटा, ठीक है, और प्लस में इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल सी डी ए का 1/2 बी एक्स साइन थीटा। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ए बी साइन 2 थीटा बराबर है ए एक्स साइन थीटा बी एक्स साइन थीटा, राइट। और ये साइन 2 थीटा वैसे क्या होता है भैया, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। हाँ जी, तो इसकी जगह पे साइन 2 थीटा की जगह पे ये लिख दें। हाँ, तो ए बी 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो जाएगा, एक्स को यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया है और साइन थीटा के साथ में अटैच कर दिया है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, और ये ए और बी को हमने यहाँ पे रख लिया a प्लस बी। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, बचा क्या एक्स हमने ये रहा, ठीक है, 2ab कोस थीटा अपॉन में a प्लस में b। ये रिजल्ट आ जाएगा x को निकालने का, जब हमें एंगल गिवन हो, दो साइड गिवन हो, x की लेंथ निकाल ली हो, जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। ये एरिया वाला जो कंसेप्ट था ना, ये जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये आप समझ गए होगे। जब एंगल गिवन हो, दो साइड गिवन हो, तो एरिया क्या होगा 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। उसके बाद कंसेप्ट है ज्योमेट्री में ही कि ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बोल रखा है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल किस हिसाब से बोल रखा है कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, उसमें ए बी पे एक पॉइंट डी लिया और ये ई, ठीक है, इन दोनों को मिलाया। लेकिन ये जो ए डी और बी सी है ना, ये पैरेलल नहीं है, डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। ये बात आपने ध्यान रखनी है इस कंसेप्ट में। अब यहाँ पे बोला क्या है, यूज़ क्या आएगा इसका, यूज़ आएगा भैया फाइंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका रेशियो और पूरे बड़े ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। जब किस केस में, जब डी ई और बी सी पैरेलल नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का क्या होगा भैया, 1/2 ए डी इंटू में ए ई, और ये एंगल तो गिवन होगा, सीधी सी बात है, थीटा एंड साइन थीटा, जो भी पीछे हमने एरिया वाला फॉर्मूला लगाया भाई। और उसके बाद पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भैया, ए बी 1/2 ए बी गुणा में ए सी और साइन थीटा, क्योंकि हमें ये एंगल गिवन होगा भैया, दो साइड गिवन होंगी, ये साइड गिवन होगी, ये पूरी साइड गिवन होगी, तो उसके हिसाब से ये बात बोल रहा है। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या, रेशो किस किस का आया है, तो ए डी गुणा में ए ही रेशो ए बी और ए सी, मतलब ए डी गुणा में ए ई बराबर होगा ए बी गुणा में ए सी, ये रेशो बराबर होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या पता हम गड़बड़ कर रहे हो। नहीं, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें डी ई है, ये लाइन ये पैरेलल नहीं है बी सी के, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है। एरिया रेशो निकालो ए डी ई और पूरे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी का। तो हमने देखा कि ए डी और ए ई और ए बी और ए सी इनका रेशो बराबर है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए डी 3
गुणा में ए 7 पूरा कितना है 8, 5 और 3 8 और 7 और 2 9 इंटू अपॉन में 8 गुणा में 9, तो ये इक्वल हो जाएगा भैया 21 और 72 काटोगे तो 7 और 24 आ जाएगा। तो जो एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी का रेशियो कितना आएगा भैया, हमारा आया 7। अब पूरे बड़े ट्रायंगल में से 7 को हटा देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, तो 24 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 17। तो ये रेशियो आ गया भैया, सॉरी ये इक्वल नहीं था, रेशियो की फॉर्म में था, ए डी गुणा में ए रेशियो, ए बी गुणा में ए सी रेशियो है ये, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो भाई इनका रेशियो आ जाएगा 7:17। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दे देगा, उसकी लेंथ दे देगा, जिसमें आपको बोल देगा कि डी और बी सी पैरेलल नहीं है, तो तब आपसे पूछ लेगा कि इस ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ, या इस क्वाड्रिलेटरल और छोटे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ। तो वो इस तरह से आप फॉर्मूले से, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकते हो अगर आपको याद होगा तो। यानी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से बना लो ए बी सी, जिसमें बी डी है वो सीवियन लाइन है, ये सीवियन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी का रेशो ये अगर बोल दे भैया क्या आएगा, तो क्या बनेंगे, ये सीवियन के केस में है, पीछे वाला हमने देखा वो इस तरह पैरेलल के केस में था, ये सीवियन है, तब हम कैसे निकालेंगे एरिया का रेशो। तो सीवियन एसी है कि 2 टुकड़े कर रही है, सीवियन जो ये सीवियन है बीडी, ये एसी के 2 टुकड़े कर रही है भैया, हाँ। तो जो रेशो एडी और डीसी का होगा ना, जब ये सीवियन हमारी इस एसी को 2 टुकड़े करेगी, तो जो रेशो हमें कुछ भी गिवन होगा, जो रेशो इनका होगा ना, वही रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल डी बी सी का होगा। जो वही रेशो, जैसे ये 2 है ये 4 है, तो यही रेशो इनका 2 और 4 इन्हीं का एरिया का रेशो होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, हमें गिवन है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, उसका पूरे का एरिया हमें 108 गिवन है, बी डी बोल दे 7 है और डी सी बोल दे 5 है। तो हमसे बोल दे कि भैया बी डी डी सी 5 है, तो इनका एरिया का रेशो बताओ। तो क्या कैसे निकालेंगे, और पूरा का पता है 108 है एरिया। तो भाई बी डी और डी सी का रेशो मैंने अभी आपको इस कंसेप्ट में बताया, अगर सीवियन लाइन है तो भैया अपोजिट लाइन को जिस रेशो में काटेगा वही एरिया का रेशो होगा। तो यहाँ बी डी है रेशो और डी सी रेशो कितना है भैया 7:5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का रेशो और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का रेशो भी यही होगा 7:5। तो 7:5 आ गया, ये 7 ये 5, टोटल हमें पूरा एरिया पता है 108 है, तो टोटल रेशो कितना हो जाएगा 7 और 5 12। 12 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी भैया 108, कितने गुना का है ये 12 का, तो भैया 9 गुना करोगे 108 आएगा, तो 5 गुना करोगे तो इसका 5 निम 45, इसका एरिया आ गया 45, और 7 निम 63 करोगे, 7 निम करोगे 63, वो इसका एरिया आ गया। तो 63 रेशो 45 इस दोनों का एरिया का रेशो आ गया, ये हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद मीडियन को भी ध्यान रख लेना भैया, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है और मीडियन उसके अपोजिट लेंथ को 2 बराबर टुकड़े कर देती है, बी डी और डी सी यहाँ पे बराबर है, इक्वल है। लेट बी डी 1 है तो डी सी भी 1 ही होगी, तो एरिया का रेशो भी इसका 1:1 होगा भैया। तो एरिया भी, जो ये एरिया होगा ना इनका, ये भी 1:1 में ही डिवाइड होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही कंसेप्ट समझते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।